दोस्तों लास्ट लेक्चर के अंदर हमने वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट सीखा और मैंने आपको जूते के डब्बे वाली मिसाल दी कि आप दुकान पे जाते हैं और दुकान पे आप कहते हैं कि मुझे 10 नंबर का जूता चाहिए। तो दुकानदार क्या कहता है, कहता छोटे 10 नंबर वाला डब्बा ले आ, यही कहता है ना, क्योंकि 10 नंबर वाले डब्बे के अंदर वो जूता पड़ा हुआ है जो आपको चाहिए। ठीक है, तो छोटा कौन है? वो एलिमेंट है कौन जो उस डेटा को यानी कि उस जूते को उस डब्बे के अंदर रखता है? वो कौन है? वो बेसिकली ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू साइन असाइनमेंट ऑपरेटर है। याद रखना ये सिंगल इक्वल है, ठीक है। क्यों पाइथन में डबल इक्वल भी यूज होता है, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा उसकी क्या रीजन होती है, लेकिन एट द मोमेंट आपने बस ध्यान में रखना है डबल और सिंगल एक जैसी चीज नहीं होते। तो हमने ये सीखा कि वेरिएबल की नेमिंग कैसे होती है, किस तरीके से नेम नहीं करना चाहिए। हमने ये भी देखा कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। हाउएवर हमने ये डिस्कस नहीं किया कि ये जो डेटा है इसकी भी कोई और टाइप्स होती हैं, जैसा कि जूते की टाइप होती हैं। ऐसा ही ना, जॉगर्स होते हैं, रनिंग शूज होते हैं, पार्टी में जाने के लिए अलग होते हैं, बीच पे जाने के लिए अलग, ऐसा ही है ना। जिस तरह जूते की टाइप्स होती हैं, डेटा की भी तो टाइप्स होती हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम डेटा की पहली टाइप को डिस्कस करेंगे। डेटा की जब मैं कहता हूं पहली, तो इसका मतलब है ज्यादा टाइप्स होती हैं। तो पहली जो टाइप है वो है न्यूमेरिक। न्यूमेरिक जो है वो निकला है नंबर से, नंबर। तो नंबर की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, जैसे कि आपने अपनी हाई स्कूल मैथमेटिक्स में देखा होगा। एक होता है होल नंबर, फुल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फुल नंबर, राइट। इसके अलावा इसके साथ एक और भी नंबर की टाइप होती है, वो है फ्लोटिंग वैल्यू। फ्लोट उसको इसलिए कहते हैं कि उसमें पॉइंट आ जाता है, ठीक है। 1.2 2.2 3.3 4.4 5.5 एंड सो ऑन। अगर आप लिखें 1 मिलियन .1 तो ये फ्लोटिंग वैल्यू है, और अगर लिखें 1 मिलियन ये होल नंबर है। यहां पर भी पॉइंट के बाद नंबर आ गया, वो क्या बन गया? फ्लोटिंग। तो दो वैल्यूज होती हैं, फ्लोटिंग और होल नंबर। ये याद रखना, मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये यूज करेंगे। एक तीसरी होती है कॉम्प्लेक्स, लेकिन जब आप ट्रस्ट मी कॉम्प्लेक्स लेवल तक पहुंचेंगे तो यू विल बी फार मोर नॉलेजेबल देन दिस वन, ठीक है। बस आपने अभी एग्जाम में रखना है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। वो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, आई डोंट वांट टू बॉदर यू विद दिस, ठीक है। गुड, तो दो हो गई, होल नंबर और फ्लोटिंग वैल्यू। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, आप मुझसे पूछेंगे सर एक बात ये है कि न्यूमेरिक जो हमने स्कूल में पढ़ा था वो तो मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए होते हैं, चाहे 1 हो 2 हो 4 हो 80 हो 90 हो, जो भी वैल्यू हो हम उसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्ट यही करने के लिए यूज करते हैं। एग्जैक्टली तो पाइथन में भी जो न्यूमेरिक डेटा टाइप है वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए यूज होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं कौन से। याद रहे बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है ना पाइथन के अंदर, वो वही हैं जो हमने अपने स्कूल में सीखे हैं। मिसाल के तौर पे प्लस, उसके बाद माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है। अब ये तो चार है ना बेसिक, ठीक है। उसके साथ एक हमारे पास होता है पैरेंथेसिस। जब भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं पैरेंथेसिस यूज करते हैं ना, कुर्ली ब्रेसेस और छोटी पैरेंथेसिस, राउंड पैरेंथेसिस, स्क्वायर पैरेंथेसिस। तो मैं इन सबको एक ही तरह लिख रहा हूं, पैरेंथेसिस, ठीक है। तो पैरेंथेसिस हो गया। ये तो वो बेसिक हैं जो हमारी स्कूल की बुक में होते हैं। पाइथन के अंदर दो और एक्स्ट्रा होते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो बेसिक 5 ऑपरेशंस नहीं हैं जो होते हैं, क्योंकि हम पावर भी तो लेते हैं ना, 2 पावर 2 करते हैं ना। और अगर हमने लेट से पावर के बजाय डिवीजन करनी है, ठीक है, डिफरेंट तरीके से, तो वो पाइथन के अंदर स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट होता है। मिसाल के तौर पे ये मल्टीप्लाई था, सिंगल स्टार डबल स्टार पावर ले लेता है। सिंगल, ये जो साइन नजर आ रहा है आपको, ये डिवीजन के लिए है। डबल साइन डालते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये आपको रिटर्न करेगा होल वैल्यू और ये रिटर्न करेगा फ्लोटिंग वैल्यू। तो मैं इस तरह करता हूं, इन सबके नाम लिख देता हूं, ठीक है। इस तरह करते हैं, ये देखिए मैं कहता हूं दिस वन इज ADDITION एडिशन। एडिशन के स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया, डोंट वरी, मैं इसको ठीक कर देता हूं, ADDITION एडिशन। दूसरी क्या है? दूसरी है जी हमारे पास सब्ट्रैक्शन, SUBTRACTION, गुड होगी बात। तीसरी क्या है जी? तीसरी है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। ये तो हमें पता है, आप ये सारे बच्चों वाली बातें ना किया करें हमारे साथ, गुड। तो मैं एक और बताने लगा हूं आपको, ये है एक्सपोनेंट। इनको ऑपरेशन परफॉर्म करा के दिखाता हूं आपको। उसके बाद है
DIVISION, डिवीजन, ठीक है। इसके बाद है डबल डिवीजन, DIVISION, और उसके बाद है, ठीक है, पैरेंथेसिस। ये तो हम स्कूल में भी पढ़ते रहे ना, पैरेंथेसिस। इसके साथ एक और है डिवीजन के साथ, वो है बेसिकली मोजुलो। मोजुलो हम तब लेते हैं, और ये स्पेसिफिक टू पाइथन है कि बिल्ट इन है पाइथन के अंदर, और ये है मोजुलस। याद होगा हम स्कूल में करते थे 2 मोजुलो 5 रिमाइंडर बचा 1। तो बेसिकली ये जो है ना, ये टू फाइंड आउट द रिमाइंडर। जब भी दो वैल्यू को मैं कहता हूं ना 2 और 5, तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, सॉरी 5 और 2 का रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। तो ये बेसिकली मोजुलो जो है, ये बेसिकली हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हमें बेसिक ऑपरेशन पता चल गए। तो चलिए इस तरह करते हैं कि एक और वेरिएबल b डिफाइन करते हैं। b को मैं एक वैल्यू दे देता हूं 20, ठीक है। बल्कि मैं इस तरह करता हूं 3, और इसको कह देता हूं से 6, ठीक है। से इटालियन में 6 को सही कहते हैं। तो यहां पे 3 और 6 दो वेरिएबल आ गए। तो चलिए हम इनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। मैं यहां पे कह देता हूं इसको, इस पे डाल देते हैं हम कंट्रोल C करके, कंट्रोल V, एंड आई से A प्लस B। ये तो हमें पता है इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो इसको मैं प्रिंट में डाल देता हूं ताकि मैं रिजल्ट देख सकूं, ठीक है। रन करते हैं, एडिशन रिटर्न किया, जवाब आ गया 9, क्योंकि 3 + 6 9 हो गया। गुड होगी बात। तो चलिए मैं इस तरह करता हूँ, कंट्रोल C करते हैं, इसको कमेंट आउट करते हैं, और यहां पर भी इस तरह करते हैं प्रिंट, ठीक है। और A - B, ऑफ कोर्स इसका भी रिजल्ट हमें पता है। मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मैं कहता हूं प्रिंट A मल्टीप्लाइड बाई B, ठीक है। और यहां पे इसको कॉपी, इसको कमेंट आउट कर देते हैं मल्टीप्लीकेशन को, ताकि ये एग्जीक्यूट ना हो। ये तो हमें पता चल गया तीनों का, ठीक है। ये माइनस आ गया क्योंकि 3 में से 6 गया, और 3 मल्टीप्लाइड बाई 6, ये तो हमें पता था। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्या चीज है? एक्सपोनेंट, जब भी किसी वेरिएबल की पावर आपने लेनी हो, तो आप उसको डबल स्टार के साथ जो पावर लेनी हो उससे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं यहां पे कहता हूं b, ठीक है, और ये वैल्यू मैं कमेंट आउट कर देता हूं नीचे वाली, तो अब बेसिकली क्या होगा, 3 की पावर 6 हो जाएगी, यानी कि 3 के साथ 6 दफा मल्टीप्लाई होगा। मैं इसको रन करता हूं तो रिजल्ट आ गया 729। ये तो बहुत ही आसान थी चीज। डिवीजन की हम बात करते हैं, डिवीजन भी बहुत ही आसान है, वही डिवीजन है जो हमने अपने स्कूल में पढ़ी है। ये देखिए, मैं कहता हूं प्रिंट और A डिवाइडेड बाई B, ठीक है। ये देखिए, मैं इसको रन करता हूं, आपने देखा कि ये मुझे 0.5 रिटर्न कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब 6 डिवाइडेड बाई 3 करते हैं तो 0.5 रिटर्न आता है। तो याद रहे, क्योंकि ये सिंगल डिवीजन है, दिस विल रिटर्न फ्लोटिंग वैल्यू। ये याद रखना आपने, ठीक है। ये हमें फ्लोटिंग वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसलिए 0.5 रिटर्न कर रहा है। हाउएवर, अगर मैं इसको डबल डिवीजन करूं, जो कि इसकी छोटी बहन है, ठीक है, फ्लोटिंग वैल्यू की ये जो डबल डिवीजन है, ये सिंगल डिवीजन की छोटी बहन है, ठीक है। तो ये दोनों काम एक जैसा करते हैं। अगर मैं कहता हूं A को डबल डिवाइड करो B के साथ, और मैं इसको क्लोज कर देता हूं और कहता हूं कि तुम कमेंट हो जाओ, तुम मेरे दोस्तों के लिए, इसको रन करते हैं, तो ये मुझे 0 रिटर्न कर रहा है। हालांकि सेम चीज कर रहे हैं, क्योंकि ये 0 है। अब जरा गौर करना आपने, ये 0.5 था ना रिजल्ट। अब अगर मैं इसको कह देता हूं लेट्स से 12 बल्कि 30, इंटर करते हैं, तो अब ये 2 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ये पूरा 2 तो डिवाइड तो पूरा नहीं होता ना 2 पे। अगर ये 12 होता तो 2 आता ना, तो ये 2 पॉइंट समथिंग आना चाहिए था, 2.1 आना चाहिए था एक्चुअली। लेकिन डबल डिवीजन जब हमने की, तो ये हमें रिटर्न करा रहा है समथिंग एल्स। फाइनली अब हम बात करते हैं मोजुलो की। मुझे पता है दोस्तों, थोड़ा सा लेक्चर लेंथी हो गया है, लेकिन बहुत ही आसान सी चीज है, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। A का मोजुलो निकालो B के साथ, तो ये जो रिमाइंडर है आपको रिटर्न कर देगा। बाय द वे, क्या रिमाइंडर आएगा? अगर हम 13 को डिवाइड करें 6 के साथ, इंटर करता हूं, रिमाइंडर आएगा 1। 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 12 हो गया 2, पूरा तकसीम 12। लेकिन एक्चुअल वैल्यू थी 13। 12 में से 13 को 13 में से 12 को निकाला, बच गया 1। तो जो 1 बचा वो रिमाइंडर है। मैं इसको ये आपको करके दिखाता हूं जरा। तो ये रिमाइंडर क्या कर रहा है बेसिकली, ये देखिए, हम जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो कह रहा हूं 6 डिवाइडेड बाई 3। तो मैं कह रहा हूं यार मोजुलो रिमाइंडर निकाल के दिखाओ। तो ये कहता है अच्छा, मैं इसको इस तरह करता हूं, इसको डिवाइड करता हूं, लेट्स से डिवाइडेड बाई 1, नो
डिवाइडेड बाई 2। ओके, डिवाइडेड बाई 2 किया तो ये आ गया यहाँ पे 12, हमारे पास आ गया 2, 12 में से 13 में से 12 गया, बच गया 1। तो ये जो है ना बेसिकली 1, ये रिमाइंडर है जो कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है, और ये मोजुलो जो है ये परफॉर्म कर रहा है ये सारे का सारा ऑपरेशन। ठीक होगी बात, ये तो क्लियर हो गई। अच्छा जी, उसके बाद फाइनली एक रह गया हमारे पास ऑपरेशन, वो है पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस जो है ऑफ कोर्स ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन चाहे जितने भी ऊपर मैंने आपको दिखाया ना, इनको प्रायोरिटाइज करने के लिए होता है कि कौन सा ऑपरेशन जो आपने पहले करना है कि कौन सा बाद में करना है। मिसाल के तौर पे ये देखिए, मैं 2 ऑपरेशन यहाँ पे लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और मैं कहता हूँ चलो एक दफ़ा और इनको जमा कर देते हैं। हाउएवर मैं चाहता हूँ कि बी और ए मिडल वाले लेट्स से सब्ट्रैक्ट करना हो, तो मैं चाहता हूं कि अगर ये मिडिल वाले पहले परफॉर्म हो मैथमेटिकल ऑपरेशन और बाकी बाद में, तो मैं उनको पैरेंथेसिस में डाल दूंगा तो वो पहले परफॉर्म होंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर हमने मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बेसिक्स देखी और फिर हमने ये नाम लिखे। हाउएवर वैसे तो माँ बाप सबसे एक जैसा प्यार करते हैं, लेकिन सारी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, किसी से ज़्यादा प्यार होता है, किसी से कम प्यार होता है। तो पाइथन जो है ना बेसिकली वो भी इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस को सबको एक जैसा प्यार नहीं करता, किसी से ज़्यादा प्यार करता है, किसी से कम प्यार करता है। तो इसीलिए अगर एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप लिखते हैं, लेट्स से ए जमा बी डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई बी, तो बेसिकली ये इस तरह नहीं होगा कि पहले बी पकड़ेगा उसको मल्टीप्लाई करेगा ए के साथ, फिर डिवाइड करेगा बी के साथ, फिर ऐड, ऐसा नहीं होगा। लेफ्ट टू राइट अब फॉलो नहीं करेगा। अब वो जिससे ज्यादा प्यार करता होगा उसको पहले परफॉर्म करेगा, फिर बाद में जिसको उससे कम करेगा वो बाद में परफॉर्म करेगा। तो ये जो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन है ये पाइथन कैसे परफॉर्म करता है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा।